वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिटरमिनेंट से रिलेटेड चीज़ें जो भी थी हमने पढ़ लिया, मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ लिया। अब हमारी बात है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? तो अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अब जिसने हमने पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स जो भी पढ़ा है उसका यूज यहाँ पे होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी क्या है, फिर हम आएंगे क्या कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। तो कंटिन्यूटी देखते हैं क्या है। तो इसके लिए मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले रहे हैं, एफ लिया हमने, 1 है जब 1 x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, और 2 है जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने लिया है जिसमें 1 की वैल्यू कब है, जब फंक्शन मतलब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 2 कब है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी हमारी। अब देखिए ये हमारा 0 है, जब x की वैल्यू 0 और 0 से कम है, दैट मीन्स या तो 0 होगा, 0 होगा तो हम पूरा कंप्लीट डॉट लेंगे, ठीक है, होल लेंगे 0 या 0 से कम, 0 से कम x की वैल्यू इधर ही आएगी। तो y की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 है। और अगर हमारा x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो हम ये लेंगे, होल लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या मान लीजिए y इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो y की वैल्यू मतलब fx फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं क्या ये जो ड्रॉ किया है हमने, इस फंक्शन का जो कर्व हमने बनाया है, क्या इस कर्व को हम बिना पेन पेंसिल उठाए बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये रिटन है कि पहला तो डेफिनेशन एक यही हो जाता है अगर देखा जाए तो कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं अगर वो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी का वो मतलब कि वो रोल फॉलो करता है। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। हम इस फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए, ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको ये बोल सकते हैं अ फंक्शन विच हैज़ अ कर्व ड्रॉएबल विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, ठीक है, उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखते हैं हम कि जब हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ टेंड्स कर रहे हैं, टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब होता है कि उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर जब हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, हम 0 नहीं बोलेंगे, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। और जब हम राइट साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम राइट साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं या टेंडिंग टुवर्ड 0 जा रहे हैं जब फ्रॉम द राइट साइड, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड की लिमिट है और जो हमारे लेफ्ट साइड की लिमिट है, दोनों क्या है, अनइक्वल है। तो क्या होना चाहिए इस केस में, कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम लिखते थे, अब नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx शुड बी इक्वल। हमने यहाँ से क्या लिया, हमने ये लिया कि पहले तो जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस निकालना है, ये कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हमें देखना है कि फंक्शन हमारा ब्रेक कहाँ हो रहा है।
हमारा फंक्शन जहाँ पे ब्रेक होगा हमें उस पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। तो हम बात करें इस फंक्शन की बात करें तो इसमें हमारा देखिए इधर से जब हम जीरो की तरफ टुवर्ड्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और जब हम इधर राइट से अगर जीरो की तरफ मतलब कि जा रहे हैं तो 2 आ रहा है, मतलब कि जीरो पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो हम जीरो पे क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इस केस में हमारा जो लेफ्ट हैंड यूनिट है मतलब लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। लेकिन कंटिन्यूटी फॉलो करने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल एट दैट पॉइंट वेयर वी विल फाइंड टू या फिर वी विल चेक द कंटिन्यूअस। ठीक है, हम लोग जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी होने की एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या हो सकता है। अगर हम आगे देखते हैं, एक मिनट, चलिए इसी में बता देते हैं। देखिए हम दूसरा फंक्शन लेते हैं f(x). ठीक है, हमने जब ये फंक्शन लिया तो ये 1 हुआ, इसके हिसाब से हमने क्या एक फंक्शन लिया है कि फंक्शन की वैल्यू x मतलब 1 तब है जब इसकी वैल्यू 0 नहीं है। 0 को छोड़ के अगर x की वैल्यू कुछ भी होगी तो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, और जब x की वैल्यू 0 होगी तब फंक्शन क्या होगा हमारा, 2 होगा। अगर आप इसे ड्रॉ करें, देखिए ठीक है, अगर हम बात करें 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो कंप्लीट लेंगे, पूरा डॉट लेंगे। जीरो नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 जाइए, x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनफाइनाइट हो, प्लस इनफाइनाइट हो, -1 -2, हर केस में y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x, एक मिनट, 0 नहीं है, जब x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, जब हम x लेंगे, सॉरी जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा, 2 होगा, y = f(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस फंक्शन का क्या मतलब डेफिनेशन है, क्या इसका जो कर्व है बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। इस केस में भी ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंस मतलब कि क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या केस होगा, मान लीजिए कि अगर कोई है लिमिट, अगर x पे हम 0 पे हम चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है, और साथ में उस फंक्शन की भी जो वैल्यू है उस पॉइंट पे वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर हम 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा हमारा, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। एक इसका डेफिनेशन बताते हैं, कंप्लीट डेफिनेशन हमने लिखा है। ठीक है, अगर अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, लेट देयर बी अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ। देखिए बोल क्या रहा है कि अगर कोई, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन उसके डोमेन का जो सबसेट है, डोमेन है सबसेट ऑफ, ठीक है, उसका जो डोमेन का अगर सबसेट है तो अगर वो रियल नंबर है, ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उस डोमेन में। ठीक है, लेट देयर बी अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, मतलब कि उसके डोमेन में एक पॉइंट सी भी एग्जिस्ट करेगा। जब फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये हम यहाँ पे इसका लिख रहे हैं, कब होगा कंटिन्यूअस। हमने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन का जो डोमेन है
रियल नंबर का अगर सबसेट है तो वहाँ पे एक पॉइंट सी होगा, जिससे कि जो एक पॉइंट सी उस डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, जिससे हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स क्या, लिमिट x टेंड्स टू लिमिट FC, ये पूरा कंडीशन फुलफिल करता है किसको, एक फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की शर्त को। ठीक है, क्या पूरा करता है कि अगर फंक्शन का लेफ्ट ही मतलब अगर उसका कर्व ड्रॉ करें, या फिर अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले और उस फंक्शन की वैल्यू निकाले जिस पे हम कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर ये तीनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और इस फंक्शन का जब भी आप ड्रॉ मतलब कर्व ड्रॉ करेंगे, बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड यूनिट और राइट हैंड फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, हम वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, इस पे जो कंटिन्यूअस बोल रहा है कि सारे ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस बताइए कि है कि नहीं है। तो हम ऑल पे पहले तो ये पता कर लें कि ये किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूअस बताना है, तो वो पहले पता करेंगे, चेक करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये केस पता होता है कि कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये सॉरी c कर लीजिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, कब करेंगे देखते हैं। तो पहले पता चल जाए कि वो पॉइंट कौन है जिस पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम जब इसको देखेंगे तो अगर हम 2 की तरफ बढ़ें, अगर हम 2 की तरफ बढ़ें, कहाँ से, माइनस से, अगर हम 2 से कम की बात करें तो 2 से कम में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सारे पॉइंट पे। अगर 2 से कम की बात करें, अगर x की वैल्यू हम 2 से कम लेते हैं तो सारे पॉइंट पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। और अगर हम x से 2 से बड़ी की बात मतलब बड़े, अगर 2 से बड़े की बात करते हैं तब भी क्या होगा, उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन, क्योंकि 2x प्लस 3 है और ये 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है अपने अपने, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है फंक्शन वो ब्रेक हो जा रहा है। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक होगा वहीं पे उसी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, कंटिन्यूअस चेक करेंगे। तो जो हमारा 2 है, x इक्वल टू 2 पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इजी है, पहले हम FC निकाल लेते हैं। FC मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा सब 2 हो जाएगा, ये तो x ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो जब हम F2 निकालेंगे, अब देखिए F2 निकालें, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस चेक करें, देखेंगे वो इक्वल कहाँ पे है। तो x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है 2 के, तो हम इस पे निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या आ गया, 7 आ गया। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी, लेकिन 2 पे नहीं जाएगी, 2 तक जाएगी। मतलब कि अगर 2 से कोई नंबर, कोई क्वांटिटी अगर हम छोटी ले लेते हैं तो हमारा वहाँ पे काम हो जाएगा। तो हम 2 से कम चाहिए, तो 2 से हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो है कौन सा, किस पे हम डिफाइन, किस पे, कौन से इस पे डिफाइन होगा, तो 2x प्लस 3 पे होगा। तो क्या हो जाएगा, 2x, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस h, ठीक है, प्लस
3, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे हम लिमिट लेकर चलेंगे। अब लिमिट पुट कर दीजिए तो ये जाएगा 4 - 0 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू पुट कर दिए तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। कैसे निकालेंगे, यही प्रोसेस है, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम करेंगे उस पॉइंट में से अगर हम कुछ पॉइंट माइनस कर दे, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर जो माइनस कर दे, हमें 2 से कम की बात करना है तो 2 में से अगर हम कुछ भी माइनस करेंगे तो 2 से छोटी नंबर की बात करेंगे हम, तो हमें 2 से कम मिल जाएगा, ठीक है। जब हम RHS चेक मतलब सॉरी राइट हैंड मतलब यूनिट जब लिमिट जब चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 है ये। अब हमारा राइट हैंड लिमिट कहाँ, किस पे डिफाइन होगा, जिस पे हमारी x की वैल्यू बड़ी होगी, यही वाली ना, जिस पे हमारी x की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, f(x + 2 + h) हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 2 से बड़े की बात करनी है। हमारी x की वैल्यू किस पे डिफाइन होगी, मतलब 2 से बड़े पे हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, तो हम 2 से बड़े की बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस, सॉरी ये h है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 + h + 3, ये -3 है, नहीं -3, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू करेंगे 4 - 3 कितना आ जाएगा, ये 1। हमने क्या देखा कि हमारा फंक्शन की वैल्यू 7 और लेफ्ट हैंड की जो है लिमिट है वो क्या है 7, और जो राइट हैंड की जो लिमिट है वो क्या है 1। तो इस पर क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है ये लिमिट, या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ये मत लिखिएगा आप, डायरेक्टली बस ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिमिट x fx 2 होगा यहाँ पे, लिमिट 2 डज नॉट इक्वल, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2। हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, 2 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसने ये फुलफिल ही नहीं की, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब देखते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमारा जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, हमने वो पूरा आज कवर कर लिया कि नहीं कंटिन्यूअस होता किस पे है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो डिफरेंशियबिलिटी जब समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो वो आपके ऊपर पे चला जाएगा। तो पहले हम इसको, अब एक चीज़ है कि अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका क्या होता है देख लेते हैं। तो आप लोग इसको लिखिए, पॉज है, फिर लिखिए इसको। देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, मान लेते हैं इफ f and g are 2 real function continuous at C, are 2 real function कंटिन्यूअस एट सी, मतलब कि दो कोई रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो, रियल हो, इसलिए उसे रियल फंक्शन कहते हैं। तो अगर दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है सी पर, तो अगर बात करें तो f + g जो होगा इज कंटिन्यूअस एट x = c, f - g is continuous at x = g। थर्ड क्या है, f × g is continuous at x = g, f divided by g is also continuous at 0 नहीं है, ये सब c है, क्योंकि हमने c पॉइंट पे कंटिन्यूअस बताया है c,
ठीक है। अलजेब्रा का मतलब होता है हमारे 4 ये फंक्शन ये होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, अगर 2 फंक्शन कोई भी है, रियल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है सी पे, तो अगर उनका सम करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब भी वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके थे मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा इसी से रिलेटेड होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज का भी एक पॉइंट रह गया है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।